ओके, तो शिक्षा ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कहानी मैं क्यों ये कह रहा हूँ कि डायमंड सूत्र, क्योंकि सबसे पहला जो सूत्र मुझे जो डॉक्टर लिम बताना चाहते थे वो ये बताना चाहते थे कि ये इतना पावरफुल सिस्टम है कि दुनिया की सबसे पहली किताब अगर प्रिंट हुई थी जो आज ब्रिटिश म्यूजियम में है वो थी डायमंड सूत्र। और उस किताब के रचयिता हमारे भारत के मुनि थे, श्रेष्ठ थे, इन्होंने लिखा था और ये बुद्ध के वचन के ऊपर है। अभी जैसे रमन जी ने वो ग्लास का एग्जांपल दिया कि पॉजिटिव डालो उसमें से वो पानी शुद्ध हो जाएगा, तो एक एग्जांपल दिया। पानी ऐसे बुद्ध के एक सूत्र में 5 और तरह से वो गंदा होता है पानी, ओके। तो उसमें से एक जो था ये मट्टी वाला था, जो आदमी सब कुछ आलसी होता है, कुछ नहीं करता, जो मान लो तो उसको अच्छी संगत मिलेगी तो बहुत सारा पानी डाल के निकल जाता है। एक और होता है जिसमें पानी अपनी पारदर्शिता खो देता है जब पानी उबलता है, कभी देखा है बबल्स में उसकी पारदर्शिता खत्म हो जाती है। आदमी का स्वभाव, उसके अंदर के गुण, उसके हिसाब से अगर उसमें गुस्सा रहता है तो गुस्से में दिखता ही नहीं है, समझ में। तो वैसे ही अलग अलग चीज में कभी कभी कलर लग जाता है, अंदर पानी के अंदर कलर डाल दो तो वो कलर की वजह से उसको दिखता नहीं है, क्योंकि आदमी के अंदर एक बार एक कॉन्सेप्ट बन गया तो वो कॉन्सेप्ट के अगर वो बाहर जाता ही नहीं है। बहुत सारा बड़ा चैलेंज मार्केट में हमको तब आता है जब हम लोगों को बोलते हैं कि एक नेटवर्किंग कंपनी से है या हम डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से है, तो उनकी पहले ही ओपिनियन है कि अच्छा नहीं होगा, इसे दूर ही रहो, ये कोई चेन वाला सिस्टम होगा। तो ये सोच हमें अपने आप को उनके तक पहुंचने वक्त का थोड़ा सा तकलीफ होता है, लेकिन सोच को बदलना ये हमारा काम है। वो कैसे करेंगे, यही चीज डायमंड सूत्र में बताया कि अपने जो कॉन्सेप्ट्स है, जो आपके आइडियाज है, जो हमारी सीमाएं, उस सीमाओं को तोड़ना पड़ता है। और डॉक्टर लिम ने इसे करके दिखाया। तो मैंने क्या किया, इस किताब की जो सूत्र थे करीबन 32 चैप्टर है, 32 चैप्टर्स, उस चैप्टर्स को लेते हुए एक अध्याय को डॉक्टर ने कैसे अपनी जिंदगी में अप्लाई किया और डीएक्सएन को कैसे बिल्ड किया। मतलब अगर आप इस किताब को पढ़ोगे तो आप डॉक्टर के साथ 30 साल की जर्नी में जाओगे और आपके अंदर भी वही गुण होंगे जो उनके पास है। और उनके पास क्यों है, क्योंकि वो हर रोज आज भी ये सूत्र पढ़ते हैं। और मुझे इतना पहले तो मुझे लगा आदमी बार बार एक ही चीज क्यों बोल रहा है। तो मुझे एक चीज बताई उन्होंने, जितना दीवार सख्त उतना कीले को तो मारने के लिए हथौड़ा ने लगना ही चाहिए, राइट। जितना आदमी कॉन्सेप्ट से भरा हुआ है उस कॉन्सेप्ट को तोड़ने के लिए रेपिटेशन बहुत जरूरी होता है। इसलिए रिपीट मीटिंग्स करना, रिपीट ट्रेनिंग्स करना, रिपीट, जब तक आप एक लूप पे नहीं जाओगे तब तक आप निकल नहीं पाओगे। तो डीएक्सएन द नेटवर्क ऑफ डायमंड्स ये 3rd किताब है, ओके। जैसे अभी रमन जी ये भी कह रहे थे कि जब एक चीज करो तो उसके साथ जब वो खत्म हो जाए तो दूसरा चालू होना चाहिए। बाय द टाइम ये लॉन्च अभी हिंदी वाली है किताब, ये हिंदी में आ रही है कि इंग्लिश तो ऑलरेडी आ चुकी है, तो हिंदी भी लॉन्च कर रहे हैं हम लोग। तो ये जब किताब मैं क्यों बोल रहा हूँ कि हाथ में किताब रखो, हाथ में जब हम किताब रखते हैं, जब लोग हमको देखते हैं तो लोग सोचते हैं कि यार ये है क्या, क्योंकि नॉलेज को कोई बोल नहीं सकता कि आप कमर्शियल करने जा रहे हो। जब हमको देखते हैं ना एजुकेशन ये वो चीजें बता रहे, तो एजुकेशन को कोई रोकता नहीं है। आपने देखा है हरे कृष्णा वाले जब भगवत गीता अपने पास आते तो हम हमको हड़काते थोड़ी है, राइट और क्योंकि हम जानते हैं कि किताब जो है यहाँ से नॉलेज आता है और किताब में जिस व्यक्ति के बारे में लिखा होगा वो सही में महान होगा, इसीलिए उसके बारे में लिखा गया है। तो अगर हमको कहीं ना कहीं पोजीशनिंग करनी है कि हमको सिर्फ एक बिजनेसमैन की पोजीशनिंग नहीं करनी है डॉक्टर लिम की, क्योंकि डॉक्टर लिम सिर्फ एक बिजनेसमैन नहीं है, वो बहुत बड़े फिलैंथ्रोपिक है, वो इतना समाज सेवा करते हैं आपको अंदाजा भी नहीं रहेगा। मैं उनके साथ जब साइबरविल जाता हूँ अपने कोलालमपुर के अपने हेडक्वार्टर्स पे, एक छोटी सी खोली में रहते हो अभी भी डॉक्टर लिम, उसी टेबल में वहीं पे बैठ के अपना खुद का चाय बनाते, कोई नहीं, कभी कभी खाना उनका बाहर आके पड़ा रहता है, वहां से वो थैली उठाते और खाते। मैं वो देख के मैं सच में चौंकना हो गया, मतलब आई वाज सरप्राइज कि एक आदमी इतनी सादगी की जिंदगी कैसे जी सकता है, इतनी सिंप्लिसिटी से जीता है, लेकिन दूसरी तरफ प्रॉस्पेरिटी का एम्पायर खड़ा करता है। तो सिंप्लिसिटी हमें जमीन पे रखती है
प्रॉस्पेरिटी अपने सपनों पूरे करने में हेल्प करती है, लेकिन सपने किसके? सपने उन सभी लोगों की जिनकी जिम्मेदारी तुमने उठाई है, क्योंकि जो व्यक्ति जिम्मेदारी उठाएगा वही सपने पूरे कर सकता है। तो जिम्मेदार होना बहुत जरूरी है, और जिम्मेदारी से भागना जिंदगी नहीं है। डॉक्टर लिम ये भी सिखाते कि जिम्मेदारियां बहुत जरूरी है। इसीलिए इसमें मैंने जब लिखता है अपनी क्षमता को बंधनों से मुक्त करें, अपनी क्षमताओं को बंधनों से मुक्त करें, तब डायमंड सूत्र की शिक्षाओं को अपनाएं और DXN द नेटवर्क ऑफ डायमंड्स के साथ अद्वितीय सफलता की राह पर आगे बढ़े। मतलब लोग हमें सोचते कि शून्य कर रहे हैं, मतलब ये सब कुछ नहीं करने वाले। एक्चुअली शून्य करने वाले ही बहुत कुछ कर सकते हैं। वापिस उन्होंने जब ग्लास दिखाया, पहला क्या दिखाया? ये ग्लास खाली है। वो खाली था इसलिए पूरा एक्सपेरिमेंट कर पाए। अगर भरा हुआ रहता तो कुछ नहीं कर पाते थे। जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक आप नेक्स्ट कदम नहीं उठा सकते। और खाली करना उसके लिए प्रोसेस है, उसके लिए प्रैक्टिस है, जैसे हमने की। इसीलिए DXN में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चरित्र। ओके, क्योंकि नेटवर्क अगर आप देखोगे सिर्फ चरित्र से बनता है। आपसे लोग आपके चरित्र से जुड़ते हैं। सोचो भारत हो या चाइना हो, ये देश दूसरे देशों के साथ व्यवहार कब कैसे करते थे? उस जमाने में अग्रीमेंट होते थे, कोई प्रूफ सिस्टम होता था कि यहां से माल लेके जाना है। सोचो सब यहां से स्पाइसेस लेके आपको जाना है टर्की, कैसे जाओगे? क्या गारंटी? वहां पे भाषा नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम। माल आपने लाद दिया अपने शिप पे और चले गए वहां बेचने के लिए। उतरने के बाद वो लोग लेने वाले हैं कि लूटने वाले पता नहीं, लेकिन लोगों को ये पता था कि जहां पे चरित्र होगा तो वहां पे ही वैसे ही लोग तुम्हें सामने भी मिलेंगे। वैसे ही चरित्र वाले लोग सामने मिले और व्यवहार बनते गया। और अगर देखा जाए तो यही धर्म है कि अपने जैसे चरित्र वाले लोग अपने इर्द गिर्द रहेंगे, तभी जो हमको बनाना है समृद्धि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर प्रॉस्पेरिटी नहीं है तो आप जीवन का कुछ भी चीज नहीं कर सकते। इसीलिए प्रॉस्पेरिटी से शर्माओ मत। शर्माना नहीं है, हमें पैसे कमाने हैं। पैसे कमाने का मार्ग भी अच्छा चुनना है। अच्छा मार्ग वो होता है जिसमें किसी की हानि नहीं होती, किसी का फायदा होता है। इसलिए दो पुण्य तो आपको कमाने हैं। एक ये जो व्यवहारिक पुण्य होता है, जो व्यवहार करते हुए किसी को कुछ देते हुए उसको कुछ फायदा हो, उसका पुण्य लगता है अपने को। व्यवहार तो हो जाता है, पैसा मिलता है, लेकिन दूसरा चीज भी मिलता है। लेकिन दूसरा और एक पुण्य मिलता है, वो मिलता है आपके जो चरित्र बनने में मदद होती है। बुद्ध कहते हैं कि इंसान वो जिसके 6 पैरामीटर हो। जैसे ये पैरामीटर क्या है? ये 6 पैरामीटर ये है कि वो दान देने लायक हो। हम दान कब दे सकते हैं? जब होगा, जब हमारे पास ही नहीं है तो हम कैसे दान देंगे? लेकिन सबसे श्रेष्ठ अगर पुण्य बोला गया तो दान दो। मैं पूछता हूं आपको, आपके पास है देने लायक कि 50 बांटो है नहीं है? इनके पास है। हाँ, मुस्कुराहट ही दे दो। मुस्कुराहट देने को बोल रहा है। किसी के फ्यूनरल में मत जाना, वहां पे नहीं चलेगा। तो देना है तो आपको वो चीज दो जो आपके पास है। और आपके पास अगर आप ठीक से देखोगे, एक चीज अबंडेंस में हमेशा होती है। ओके, या तो समय होगा या तो समय नहीं होगा। समय है मतलब कुछ काम धंधा नहीं चल रहा है इसलिए बैठे हुए, या फिर बहुत कुछ है इसलिए टाइम समय है। दूसरा, अगर आपके पास नॉलेज है, नॉलेज तो दे सकते हो। दुनिया में सबसे श्रेष्ठ दान कौन सा बना है? तो जब आप लोग यहाँ आते हो और ज्ञान प्राप्त करते हो, क्यों नहीं जाके बांटते हो? क्यों नहीं बिंदास बांटो? क्योंकि कोई अपेक्षा के बगैर जब आप सीखते हो, जब आपको पता चलता है कि ज्ञानदामा जैसा मशरूम है, उसके बेनिफिट्स है, उसकी खूबियां है, लोगों को फायदा हुआ है, आपने सुना है, आपने आंखों देखा किया है, आपने अनुभव किया है, उस ज्ञान को क्यों नहीं बांटते? क्यों नहीं जाते पब्लिक में? क्यों नहीं एक पगले की तरह घूमते और लोगों को बताते कि ये ऐसा है? अच्छा, लोगों को लेना नहीं लेना उनका चाहना, देना तुम्हारा कर्तव्य है। लेकिन बुद्ध बोलता है कि ये सबसे श्रेष्ठ दान अगर आप दे रहे हो तो दूसरा जो है शील बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचशील, आपका चरित्र। क्योंकि देने वाला दे तो देगा, लेकिन कौन दे रहा है ये लेने वाला जरूर पूछेगा। ये सुनो, क्योंकि देने वाला, देखो बच्चों के स्कूल में कोई आदमी आके चॉकलेट बांटे तो आप
पेरेंट बोल के बोलोगे हाँ बेटा ले लेना जो भी चॉकलेट बांटे, क्या बोलोगे? नहीं नहीं, पहले कौन बांट रहा है, क्या है उसका चरित्र, क्या है, कैसा आदमी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। इसलिए दान देने के लिए भी लायक होना जरूरी है, और वो लायक आदमी वो होता है जिसके पास चरित्र होता है। और चरित्र अगर आपके पास नहीं है, अगर आपके बिजनेस नहीं हो रहा, आपका नहीं हो, तो कुछ तो कमी हमारे अंदर होगी, जो इसी वजह से लोग नहीं ले रहे। तो पहला काम करना किसको? हमको अपने पे, सबसे इंपॉर्टेंट काम। इसलिए चरित्र आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन चरित्र ऐसे नहीं बनता है आप सोच ले कि कल से मैं अच्छा बनूंगा। अच्छा ही दुनिया की सबसे डिफिकल्ट जॉब है अच्छा बनना। इसीलिए बुद्ध ने और एक चीज बताई कि चरित्र पालने के लिए, चरित्र बनाने के लिए आपके अंदर होनी चाहिए सहनशीलता, क्योंकि सहन तो करना पड़ेगा। कितने लोग ना 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 बोलेंगे, आपको कुछ फर्क नहीं होना चाहिए, आपने फिर भी मुस्कुराते ओके नो प्रॉब्लम। आपने डीएक्सी के बारे में बताया, 100 लोगों को बताया, और 100 लोगों ने उस दिन शाम तक आपके पास से ना कोई चीज खरीदी। तभी भी जब आप सोओगे, आप ये सोच के सोओगे कि मैंने अपना काम किया देने का। ओके, अगर वो कन्वर्ट हुए तो ठीक, नहीं हुए तो दूसरे दिन मैं वापस निकलूंगा, वापस बताऊंगा, मेरा काम नहीं छोड़ूंगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सहनशीलता है, नाक को पकड़े रखना, नाक को संभालते हुए अपने काम को करते रहना, ताकि कहीं ना कहीं कोई तो हाँ बोले। देखो, इंसान की सबसे बड़ी खूबी क्या है? वो हार नहीं मानता, और जो हार मानता है वो इंसान बचता ही नहीं, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है सहनशीलता। लेकिन सहनशीलता ऐसे नहीं आती। सहनशीलता के लिए ना आपको पेशेंस की जरूरत है, धैर्य। ओके, और कब आएगा? जब आप रुकना सीखोगे। लोग अक्सर चीजें ऐसे चाहते हैं, एक झटके में चाहते हैं, ये अगर बोल दिया, इसको बोल दिया, इसने क्यों नहीं डिसीजन लिया। शायद आपने आज जिस प्रोस्पेक्ट से बात की है आज, वो शायद आज नहीं लेगा, वो शायद 1 साल के बाद लेगा, 2 साल के बाद लेगा। शायद वो पूरी तरह, आप उसको आज समझा रहे हो कि कनाडा में कितना अच्छा है, हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, कनाडा कितना अल्कलाइन है, वो आपको कैंसर में लोगों को कितना बेनिफिट होता है, हमने देखा है, टेस्टिमोनियल सुनी है। वो आदमी सुनेगा नहीं लेगा वो, लेकिन आपसे नहीं लेगा, लेकिन बैठे बैठे आप पे नजर पक्का रखा होगा। वो देख तो रहा है कि ये आदमी बड़ा बात कर रहा था, जरा देखे तो सही कितना साल टिकता है ये। वो सिर्फ टेस्टिंग के लिए बैठा हुआ है। वो आपको लग रहा है वो चला गया, चला नहीं गया, नजरें आप पे बनी हुई है सर। वो सिर्फ देख रहा है कब गिर रहा है, और जब गिरेगा तब मुस्कुराया, हंसेगा, और नहीं गिरेगा तो वो आपके पीछे आएगा। बहुत जरूरी है, इसलिए टिका रहना। ये डॉक्टर लिन जब कंपनी बना रहे थे, इतनी तकलीफें आई। सबसे बड़ा जब उनका फर्स्ट स्टार्टिंग को ही सबसे बड़ा झटका आया था। बहुत लोगों को ये भी पता नहीं कि DXN ऐसा नाम क्यों पड़ा। ओके, आपने और एक कंपनी का नाम सुना होगा, डैक्सन, DAXEN। डैक्सन भी सुना है और DXN भी सुना है। तो एक्चुअली में चाइनीज में डेक्सिन होता है, DEXIN, मतलब ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी। लेकिन जब पहली बार बनाई थी, कोई और भी था, तो उनके साथ कुछ लीगल इश्यू हुए थे, तो बंदे ने फ्रीज कर दिए थे अकाउंट। तो डॉक्टर ने क्या कहा, अभी इस बंदे ने फ्रीज किया, कोई और एक कंपनी शुरू की, ई भी हटा दिया, आई भी हटा दिया, DXN रखा। नाम तो शुद्ध पढ़ते वक्त एक्सेन ही पढ़ेंगे लोग, DXN और DXN में कुछ फर्क नहीं है। और फिर वो जो छूट गया, वो अभी भी कुछ नहीं हुआ उसका, और जो ये DXN है वो आज ग्लोबल एम्पायर बन गया। तो मेरा कहने का मतलब है, वो डटे रहे। प्रॉब्लम्स आते गए और प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। डॉक्टर लिन ने मुझे एक चीज बताया कि जिंदगी है, ये बुद्ध भी यही कहता है कि जिंदगी है तो तकलीफें होगी, जिस दिन तकलीफें खत्म होगी उस दिन जिंदगी खत्म होगी। DXN में प्रॉब्लम्स नहीं है, ऐसा सिचुएशन जब आएगा उस दिन आपका DXN का जर्नी खत्म हो गया सर। आपको, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज था जब फैक्ट्री बना रहा था ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतनी बड़ी फैक्ट्री मैं कैसे करूं, हर रोज प्रॉब्लम। मुझे बोल रहा था राजेश प्रॉब्लम आ रही है, बोला बहुत, बोला वेरी गुड, तू बहुत तेजी से जा रहा है। बोला क्या आदमी है यार, मैं सर आज ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, जितना प्रॉब्लम इतना मैं खुश हो रहा हूँ, बोल रहा है, क्योंकि मुझे प्रॉब्लम दिखे मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है, समझ में आया? क्योंकि अगर प्रॉब्लम नहीं दिखे तो कुछ तो बड़ा डेंजरस है, समझ में आया? क्योंकि प्रॉब्लम, और इंसान प्रॉब्लम से डरता है, और डॉक्टर उल्टा सिखाता है, प्रॉब्लम से जाओ, मिलो,
प्रॉब्लम से मिलके बातें करो, प्रॉब्लम को समझो, क्योंकि प्रॉब्लम के पीछे ही सोल्यूशन छिपा है। और सक्सेसफुल आदमी के पास सिर्फ सोल्यूशन होता है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वो प्रॉब्लम के पीछे होता है। जो प्रॉब्लम को हटा के जाता है ना, वो सक्सेस के पास पहुंच जाता है। और यही चीज आपको इस किताब में भी मिलेगी सीखने को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूरी तरह हमने नेटवर्क मार्केटिंग से कन्वर्ट किया हुआ है। क्योंकि अगर सबसे बड़ा संघ अगर बना है, बुद्ध ने भी बनाया था उस वक्त, तो उसका संघ पूरी दुनिया में फैला था। वन वर्ल्ड मार्केट तभी बना के रखा था 2500 साल पहले। राजाओं से लेके छोटे छोटे आम इंसान सब उस संघ के साथ जुड़े थे। आज DXN देखा जाए तो एक संघ से कम नहीं है, पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसा नेटवर्क बना के रखा हुआ है कि आज अगर भारत की संस्कृति की बात बतानी है तो मेरे लिए कुछ नहीं, सिर्फ DXN में बताओ, पूरी दुनिया को पता चल जाती है कि भारत कैसा था। बिल्कुल इतना इजी कर दिया है, पूरा राह बना दिया है, और इस राह पे हम पूरी दुनिया को सिखा रहे हैं। और ध्यान की पद्धति हम क्यों इजी नहीं कर पाते? क्यों लैटिन अमेरिका में पेरू, बोलिविया ऐसे देशों में 10-10 हजार लोग बैठ के किमोनो पहन के मेडिटेशन कर रहे हैं। ये ना मतलब पहले कभी हुआ नहीं था, ना मुझे लगता भविष्य में ऐसा कभी होगा, कोई इतना इन्फ्लुएंशियल आदमी। तो इस आदमी के दो रूप देखना जरूरी है। एक, जो वो अपने से स्थिर है, वो भटकता नहीं है अपने विचारों से, अपने अंदर इतना स्थिर है कि दुनिया यहां से वहां हो जाए भटकेगा नहीं, वो उसके हाथ की जो हम लोग बोलते डोर है। और दूसरा जो है, उसी का एक छोर एक पतंग है, जो सब कुछ कर रहा है, यहाँ वहां उल्टा पुल्टा, ये कर रहा, वो कर रहे, ये फैक्ट्री खोल रहे, वो फैक्ट्री खोल रहे। आज के डेट में भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं फैक्ट्री खोलते होंगे। एक मिनट नहीं होता वो आदमी बैठा हुआ कि कुछ नया नहीं कर रहा है। और नए करते वक्त उनको एक सेकंड का भी डर नहीं लगता है, क्योंकि मुझे उनके साथ रह के एक चीज सीखी कि नया करते वक्त नए प्रॉब्लम्स आते हैं और उनको बड़ा नया मजा आता है। तो नए प्रॉब्लम्स को इनवाइट करते हैं, उनके दोस्ती प्रॉब्लम्स हैं, इसीलिए शायद इनकी जिंदगी में इतनी सफलता है। क्योंकि प्रॉब्लम्स इंसानों से होती है, एम्प्लॉय से होती है, मार्केट से होती है, गवर्नमेंट से होती है, खत्म ही नहीं हो रहा प्रॉब्लम। आप सिद्दीपेट जैसी फैक्ट्री देख लो, अगर आपको लगता होगा कि इतना बड़ा फैक्ट्री कुछ नहीं है, उसके पीछे कितने प्रॉब्लम्स हैं। एम्प्लॉयज के प्रॉब्लम, वहाँ पे मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स, उसके बाद आजू बाजू गाँव वालों के प्रॉब्लम्स, वहाँ की गवर्नमेंट के प्रॉब्लम्स, फिर जो ऑफिशियल्स होते हैं वो प्रॉब्लम, सब लोग सिर्फ प्रॉब्लम लेके आते हैं तकलीफ देने के लिए। क्योंकि कोई भी देखो, जिसने भी खेती की होगी, आपने खेती साफ करके कुछ भी कर लिया, बीज भी डाल दिए, पानी भी डाल दिया, फसल उगते वक्त उसमें कहीं ना कहीं घास आ ही जाती है। आदमी सोचता कि यार अब घास को उखाड़ू कैसे, क्योंकि फसल कौन सी है, घास कौन सी, समझ में नहीं आती। पानी तो दोनों को देना पड़ता है। अब वक्त के साथ क्या होता है कि दोनों बढ़ जाते हैं, और जहाँ घास बढ़ गई और हमारी जो गेहूं की फसल अगर लगी हो, वो घास जो है इसको जो गेहूं के इसके न्यूट्रिशन को ले लेगा, ना गेहूं बढ़ पाएगी और ये बढ़ते रहता है। तो जो नेगेटिविटी होती है, जो बुराई होती है, वो अच्छाई के साथ साथ चलती है साया बन के। आदमी के अंदर उतनी समझदारी होनी चाहिए कि किस चीज को पकड़े, किस चीज को नहीं पकड़े। ये समझदारी जिसके पास आ गई, वो एम्पायर खड़ा कर सकता है। और एम्पायर आप बिजनेस से नहीं खड़ा कर सकते हो, आप एम्पायर खड़ा कर सकते हो रिश्तों से। और रिश्ते बनाने यही DXN है, और कुछ नहीं है। आपस में लड़ना, झगड़े करना, ये कोई मतलब नहीं है, कोई कंपटीशन नहीं है। हमको एक पेड़ की तरह पूरी जगह फैलना है, क्योंकि मार्केट ओपन है सर, सबको जरूरत है। जितने हॉस्पिटल खुल रहे हैं ना, आपको अंदाजा भी नहीं है, इतने लोग जिनको नॉलेज ही नहीं है, हेल्थ का कोई एजुकेशन नहीं दे रहा है, सब माल बेचने लगे हुए हैं। DXN एकमात्र कंपनी मैंने देखी थी 30 साल पहले, जो निकली थी एजुकेट करने के लिए, और डॉक्टर ने एजुकेशन का मीडियम लिया था, सिखाने का, और वो सिखाने के मीडियम से ही उन्होंने लोगों की लाइफ बदली, और जिनकी लाइफ बदली उन्होंने सिखाते सिखाते ही दूसरों की लाइफ बदली। आपको टीचर बनना पड़ेगा। एक नेटवर्कर सिर्फ नेटवर्कर नहीं है, वो टीचर है। और वो टीचर इसलिए है क्योंकि वो नॉलेज देता है और वो देता है। उस नॉलेज के लेन देन में उसको जो मिलता है वो गुरु दक्षिणा है, और वही बहुत कुछ होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो इतना मिलता है, क्योंकि जितने आपके शिष्य उतनी आपकी गुरु दक्षिणा है। बना दो लाख शिष्य, बना दो 10 लाख शिष्य, जितने आपके शिष्य होंगे उतनी आपकी गुरु दक्षिणा बनेगी, और वही फिर हमारी समृद्धि का कारण भी बन सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एजुकेशन लो, एजुकेशन के मीडियम से काम करो, नॉलेज को पीछे मत छोड़ो, क्योंकि नॉलेज नहीं होगा
तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। नॉलेज किसका चाहिए? हमारे को हमारे सिस्टम का चाहिए, हमारे प्रमोटर का चाहिए, हमको इसका भी चाहिए कि प्रोडक्ट का। अभी डीएक्सएन के प्रोडक्ट्स, हर एक प्रोडक्ट की कहानी है। अभी हमने टर्मरिक लॉन्च किया है ना, हल्दी, ये लकड़ों हल्दी हाईएस्ट कुरकुरमिन की वैल्यू का है। आपको पता है कि लोग बोलते हैं अबे आपने हल्दी लॉन्च किया, मार्केट की हल्दी जो सूखी पाउडर की तरह है, आपने कभी देखी वैसी पाउडर की तरह है, क्योंकि उसमें से तेल निकाल देते, कुरकुरमिन ऑयल निकल जाता है, क्योंकि वो सबसे एक्सपेंसिव ऑयल है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए। ब्रेन और ब्रेन रिलेटेड इसमें वो तेल यूज होता है, और वो कुरकुरमिन करके कैप्सूल में डाला जाता है, बहुत महंगा है। वो निकाल के आपको सूखी पाउडर आप लेके आते हो, मार्केट से मिलती है, उससे खाना बनाते हो। ओके, खांसी में किसी को दूध में डाल के देते हो, कुछ नहीं होता उससे, क्योंकि उसमें से जो मेन था वही निकल गया। हमारी हल्दी हमने डायरेक्टली फार्मर से ली है, वही प्रोसेस कर रहे, उसके अंदर ऑयल है, और ऑयल होने की वजह से वो जो आप लेते हो, आपके टन्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो है बॉडी के, वो सब सॉल्व होते हैं। सबसे पहला है एक एंटीसेप्टिक लेयर, आपकी इम्यूनिटी बढ़ाता है। स्किन, आपकी स्किन ग्लो करने लगी, क्योंकि टर्मरिक का सबसे बेनिफिशियल एक्ट जो है वो अपने स्किन पे होता है। जैसे वर्जिन कोकोनट ऑयल है ना, ये अंदर जाता है, लेकिन उसका नेचर है वो बाहर निकलता है, इसलिए आपकी स्किन चमकती है। वैसे ही कुरकुरमिन जो है, यानी हमारा जो हल्दी है, हल्दी का तेल खाना अंदर बोल के जाता है, लेकिन निकलता बाद में स्किन में ही। तो ये स्किन पे निकलने वाली चीज और एक चीज करती है, किडनी को भी संभालती है। क्योंकि किडनी को वर्जिन कोकोनट ऑयल हो, तुम्हारा फ्लैक्सीड ऑयल हो, या फिर तुम्हारा टर्मरिक हो, ये तीनों मिलके उसको प्रोटेक्ट करते हैं। और अगर किडनी प्रोटेक्ट रही ना, तो आपका डिटॉक्सिफिकेशन जो गैरोडोमा से होता है ये चलते रहेगा, क्लीनिंग होती रहेगी, क्योंकि घर साफ रहेगा तो अंदर सब कुछ सही रहेगा। जिस दिन घर ही गंदा हो गया तो सब कुछ बिगड़ गया। जैसे मैंने अभी, हम लोगों ने एक शो शुरू करे, वेलनेस टैंक, मच्छी का टैंक का एग्जाम्पल लेते हैं कि ये टैंक है, सब कुछ पानी के अंदर होता है, मच्छी खाती भी पानी के अंदर है, पॉटी भी वहीं करती है, हमको खाना भी वहीं देना पड़ता है। लेकिन अगर टैंक साफ ही नहीं करेंगे तो पूरी मच्छियां आज नहीं तो कल मर जाएगी। हमारी बॉडी भी एक टैंक है ना, ये जो खून है उसके अंदर जो सेल्स, हमारे रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, ये अलग अलग टाइप की मच्छियां हैं, ये घूम रही है। अगर आपने इस खून को साफ ही नहीं किया तो डेफिनेटली एक दिन ये सब मच्छियां मरेगी। और जब आप लैब रिपोर्ट निकालते हो तो पता चलता है इसमें से ये मच्छी का हेमोग्लोबिन कम है, ये मच्छी का ये कम है, वो कम है, हर सेल की कमी ही दिखती है। कभी कभी तो मच्छियां मर जाती है, और वहां पे मच्छियां जब मर जाती है तो वहां पे सड़ने लगती है, और सड़ने लगती है तब हम उसका बायोप्सी करके निकालते हैं और देखते हैं, अरे ये वाला तो सड़ा हुआ है, ग्रेड 3 कैंसर दिख रहा है। समझ में आया कि हमारे ही शरीर को हमको मेंटेन करना है। तो एजुकेशन शरीर का भी लो, क्योंकि डीएक्सएन में जैसे रमन जी ने कहा, हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हेल्थ नहीं तो कुछ भी नहीं, और हेल्थ है तो सब कुछ है। जिसके पास हेल्थ आ गया ना, वो अपनी जिंदगी अच्छी तरह जीने के सपने देखता है, वेलनेस आती है। ये वेलनेस इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पहले तो सरवाइव करो, उसके बाद आप थ्राइव करो, मतलब आप आगे बढ़ो। वेलनेस मतलब अब मन भी शांत और शरीर भी खुश, ये स्टेज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रोडक्ट्स हो गया, जैसे कॉफी होगी, आपकी वेलनेस कॉफी होगी, आपने पी ली, अच्छी तरह मजा आ गया, ये प्रोडक्ट्स आपको वेलनेस की तरफ लेके और मेंटेन करके रखेंगे। लेकिन जब हेल्थ और वेलनेस आ गया ना, तो आदमी को फ्लॉन्ट करना आना चाहिए, मतलब दुनिया को दिखाना आना चाहिए। इसको बोलते हैं लाइफस्टाइल, और लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास जिस दिन अच्छे पैसे आए, ये तो कार होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बंगला होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए, बच्चे अच्छे स्कूल में जाने चाहिए नहीं जाने चाहिए, ये दिखाना चाहिए। क्योंकि जब तक दिखाओगे नहीं तब तक लाइफस्टाइल जो बेसिकली एक आउटकम है एक हेल्दी बॉडी का और एक वेल माइंड का, वो नहीं दिखेगा। तो हम लोग 100% ये बोलते हैं कि जिसकी लाइफस्टाइल से पता चलता है इसका हेल्थ और वेलनेस कैसा है। तो लाइफस्टाइल आप दिखाओ। लाइफस्टाइल मतलब अब मैं साधारण बिस्किट नहीं खाता हूँ, मैं अच्छी डीएक्सएन की बिस्किट खाता हूँ। लाइफस्टाइल ये मतलब है मैं कोई साधारण टॉयलेट क्लीनर से टॉयलेट नहीं क्लीन कर रहा हूँ, डीएक्सएन के टॉयलेट क्लीनर से टॉयलेट क्लीन करता हूँ। ये कहता है कि मतलब ब्रांड लॉयल्टी आ जाती है लाइफस्टाइल, एक रिच क्लास आ जाता है, और वो सस्ता नहीं होता है। ओके, जैसे एक टी शर्ट पहन लिया तो भैया हम लोग तो यही ब्रांड वाला पहनते हैं। ओके, अंदर इनर गारमेंट भी पहन लिया वही ब्रांड के पहनते हैं।
ब्रांड आपकी लाइफस्टाइल डिसाइड करता है और डीएक्सएन वो ब्रांड लाइफस्टाइल बना रहा है। आपको वो लाइफस्टाइल जीनी पड़ेगी। लोग फिर पूछेंगे कि ये एक्सक्लूसिव लाइफस्टाइल कैसे आई? भाई हमारी जर्नी ऐसी थी, हेल्थ, वेल्थ और लास्ट में लाइफस्टाइल इज जस्ट सिंबॉलिक ऑफ हैप्पीनेस। ये डॉक्टर ने सोचो 30 साल पहले लिख के रखा और यही जर्नी है जिंदगी की। अगर आप देखोगे कि हमारी जिंदगी कैसी जानी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप डीएक्सएन ने बना के रखी हुई। कितना सिंपल करके रखा है। सिर्फ जो चीजें डीएक्सएन इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसको कहीं ना कहीं श्रद्धा से एक्सेप्ट करते हुए इसको खुद एक्सपीरियंस करो और दूसरों तक पहुंचाओ। यही सिंपल चीज है। इस सिंपल एक्ट के बेनिफिट्स कितने हैं? असंख्य बेनिफिट्स है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इतने बेनिफिट्स कि आपको दिखेगा कि आपके एक अच्छे कर्म से, मतलब आपको मैं ये बता सकता हूँ कि मैंने डॉक्टर ने जो किया है, डॉक्टर लिम ने जो किया है, उन्होंने जो किया उनके सिर्फ उनकी करने की वजह से नहीं है, उनकी जो फीलिंग्स थी वो करते वक्त, उसकी वजह से उनकी लाइफ बदली। तो आप जिस फीलिंग के साथ कुछ करते हो, जब आप देते हो, वो देते वक्त आपके सिर्फ आपकी लाइफ नहीं बदलती है, आपसे जुड़े हुए हर एक की लाइफ बदलेगी, आपकी फैमिली की बदलेगी, आपको कर्म का सही डेफिनेशन दिखेगा। और मैंने ये अपनी आंखों से खुद देखा हुआ कि जो लोगों ने सच्चे मन से, सच्चे दिल से डीएक्सएन को किया है और बाकी सब जगह उनके कान बंद हो गए, उनकी पूरी लाइफ, सिर्फ नहीं उनकी फैमिली की लाइफ, ये सब बदलते हुए देखा। तो एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि डीएक्सएन एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया और आज हम लोग सिर्फ चिल्ला पुकार करने वाले लोग नहीं है, हम लोग शांत बैठने वाले भी लोग हैं। हमको समझ भी है, हम चीज़ों को परखते भी हैं। हर चीज़ सोचो, डॉक्टर लिम जैसे व्यक्ति कोई चीज़ को हाँ जब बोलता है तो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होंगे। जब हमने केसर लॉन्च किया, दुनिया में शायद हमारी कंपनी पहली कंपनी है या डॉक्टर लिम दुनिया के पहले इंसान है जिन्होंने बताया कि केसर की चाय बना के पियो, वरना लोग चाय में थोड़ी सी केसर डालते थे, हम केसर की चाय पीते हैं। ये फर्क है, क्योंकि केसर की चाय अपनी किडनीज के लिए इतनी अच्छी थी, क्योंकि मैं डॉक्टर के साथ था, तब करीबन 7 दिनों के लिए रोज हम लोग पीते थे, करीबन 8-10 बार चाय पीते थे। विदिन 3 और 4 डेज कुछ दाग आए थे ऐसे स्किन पे, डॉक्टर के वो जाने लगे। वो इतने खुश हुए कि उनका वो भरोसा आ गया। भरोसा आने की वजह से उन्होंने बोला किडनी पे बहुत जबरदस्त इफेक्ट है, इसको मेरे को दिख रहा है। हम लोगों ने अभी सिद्दीपेट में एक इंडोर कल्टीवेशन शुरू किया है सैफरन का, एंड वी आर अभी ये अगस्त सितंबर अक्टूबर के आसपास वहां पे फूल खिलने वाले, 5 लाख केसर के फूल खिलने वाले सिद्दीपेट में। सोचो, इंडिया लार्जेस्ट इंडोर कल्टीवेटर ऑफ सैफरन। पूरा कश्मीर का एनवायरनमेंट बना हुआ है, टेम्परेचर कंट्रोल, कार्बन डाइऑक्साइड, ये वो सब डिजिटली कंट्रोल, और सब मोबाइल के थ्रू वहां पे ध्यान रखा जाता है। एक बल्ब जो है उसमें से, जैसे अभी पत्ते निकले हैं, उसमें से फूल निकलेगा, उसमें से जब केसर बनेगा, ये आप अपने आंखों से देखने जा सकते हो। दुनिया में कहते हैं कि कश्मीर में ये केसर खेती करने वाले की हालत खराब है, वो बंद होने वाला है, और यहीं पे उल्टा हो रहा है कि दुनिया में एक ऐसी कंपनी केसर की मास प्रोडक्शन में लगी हुई है। और मेरे हिसाब से एक टाइम ऐसा आएगा कि सबसे बड़ा सप्लायर डीएक्सएन बनेगा, क्योंकि उगाना आता है। समझ में आया? सेम हुआ नोनी का, जब नोनी आया, अभी हम लोग ने फार्मर को देना शुरू किया, हमारे आजू बाजू वाले गांव के फार्मर्स को देना शुरू किया। अब इतना इनकम उनको मिलता है क्योंकि हम खरीदते हैं उनके पास से, उनकी लाइफ बदल गई। वो बार बार मेहनत करते थे, खेती करते थे, फसल काटते थे, फसल से बांटते थे, वहां पे जीरो से करते थे, सैलरी वाला जॉब करते थे। डॉक्टर ने इनको बिजनेस दिया, एक बीज डाल दो नोनी का, पेड़ आएगा, टाइम लगेगा, 2 साल के बाद सिर्फ देते रहो। आज गांव वाले करीबन मेरे हिसाब से वी हैव ऑलमोस्ट अराउंड 50-60 एकर्स ऑफ लैंड जो आजू बाजू है, वो नोनी सप्लाई करते हैं और उनकी लाइफ बदल गई। अगर आप अभी सिद्दीपेट जाओगे, सिद्दीपेट अभी गांव नहीं रहा, सिद्दीपेट शहर बन गया है। मतलब एक डीएक्सएन कंपनी, सिर्फ पहली कंपनी आई थी, हमको कोई तो एक जंगल वाला जगह दे दिया था जहाँ पे कोई नहीं आता। पहले गए थे, स्टार्टिंग में गए थे, अभी गया था ना, जब स्टार्टिंग में गए थे ना, पूरा बंजर था, और इतना बंजर जमीन, हमने बोला ये डॉक्टर क्यों ले रहा है, यहाँ कुछ भी नहीं है, मतलब पानी का भी प्रॉब्लम है। मेरे को बोला हमको दे, तो डॉक्टर बोला नहीं राजेश, ये जो गरीब लोग हैं, क्योंकि वहाँ पे स्टैटिस्टिक्स ये गई थी कि वहाँ के कुछ फार्मर्स जो थे, जो कॉटन उगाते थे,
उन्होंने आत्महत्या की, तो उनको बड़ा दिल, तो मैंने पहली बार डॉक्टर को जमीन पे बैठे उनके साथ बात कर रहे हैं, मुझे तो मालूम था उसको उनकी भाषा नहीं समझ रही है और इसको इसकी नहीं समझ रही होगी, क्या बातें कर रहे हैं, सिर्फ दर्द महसूस कर रहे हैं एक दूसरे का, और ये दर्द महसूस करते करते इस आदमी के पास था, उसने दिया। आज सोचो उसी गांव में करीबन आज हम लोग 750 और लोगों को नौकरी दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है। वहां पे 400 से भी ज्यादा करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, वहां की इकोनॉमी ही बदल गई। अब सिद्दीपेट है ना, वो सिद्दीपेट कम डीएक्सन के नाम से ज्यादा जाना जाता है, गांव का नाम ही बदल दिया डॉक्टर ने, और वो डीएक्सी जैसा बन गया, और वहां के लोगों की लाइफस्टाइल ही बदल गई। अब वहां के लोग, मतलब जो कुछ बच्चे थे, कोविड के वक्त इन्होंने कहा था, कोविड के वक्त मैं अकेला बैठा रहता था, पहले एक और दो स्टाफ थे, दोनों के साथ रोज सुबह मीटिंग, दो स्टाफ में से एक था ये अपना जो हाउसकीपिंग वाला और दूसरा था ड्राइवर। मैं करूँ तो क्या करूँ, कोई तो आदत तो बहुत बुरी थी बात करने की, तो इनको बिठाता था, रोज इनको ट्रेनिंग देता था कि कैसे हाउसकीपिंग करना चाहिए, कैसे साफ सफाई करनी चाहिए। दूसरों को बोलता था ड्राइवर तूने कैसा करना चाहिए, तो दोनों मिलकर काम करते थे, बोल रहे तू तेरा काम कर, तू तेरा काम कर। यहाँ से शुरू करते 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 आज इतने लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज है, वो कंपनी आज आपके लिए सबसे अच्छे और ब्यूटीफुल प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ओके, ये प्रोडक्ट्स आपकी भी लाइफ बदलेगी, उस गांव की बदल सकती है, तो आपके शहर की तो पक्का बदलेगी, बदलेगी नहीं बदलेगी। इसीलिए कंपनी से फिलॉसफी से जुड़ो। कंपनी की फिलॉसफी बहुत सिंपल है। डॉक्टर लिम जिस देश का मतलब इनकम होता है उसी देश में यूज करते हैं। डीएक्सन की जितना भी इनकम डीएक्सन इंडिया से बनाता है, आज तक मुझे नहीं लगता, जितना मुझे मालूम है, 1 रुपया भी बाहर गया है देश में से, 1 रुपया नहीं गया, उल्टा बाहर से इधर आया है, ये गारंटी है। क्या प्यार है देश के प्रति, मुझे आज तक नहीं समझा। बहुत मतलब उनके लिए वो ऐसा लगता है वो ज्यादा इंडियन है हमसे ज्यादा, और इतने देश प्रेमी, इंडिया के बारे में सुनना मतलब जबरदस्त। अगर वो रहते और रमन का वो एग्जाम्पल सुना रहता ना केकड़े का, उन्होंने उल्टा बोला रहता है, उन्होंने बोलता कि ये देश वो देश है जहाँ पे हंडी अगर ऊपर चढ़ी होती है ना, तो 10-15 लोग जमा करते, उसके ऊपर 10-15 लोग और जमा करते, उसके ऊपर और जमा करते 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 एक दिन जाके बच्चा वो हंडी तोड़ के माल लेके आता है। ये देश यूनिटी वाला देश है, ये खुशी वाला देश नहीं है। तो ये नजरिया आता है जब हम उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके बारे में सोचते हैं, और ये एजुकेशन बेस्ड है। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि आप डीएक्सन को एक एजुकेशन सिस्टम समझो और इसके साथ नॉलेज लो और इमीडिएटली बांटो। इनका सवाल ये था कि ये कंपनी मलेशिया की है और ये हमें तो इंडिया का लेना चाहिए। देखो, गैनोडर्मा किसी देश का मोहताज नहीं है। गैनोडर्मा एक मशरूम है, ओके, एक मशरूम जिसको सही कंडीशन मिलेगी वहां पे उग जाता है। इंडिया के पास, हमारे पास उड़ीसा में सबसे बड़ा फार्म है। आपका जितना भी गैनोडर्मा आप खाते हो यही उगता है, ओके, यही बनता है, उसको यहीं पे ग्राइंड करके इसका यही पे पाउडर बनता है। यही नहीं, इसके फ्यूचर डिमांड को देखते हुए यहाँ पे और 25 एकड़ जमीन हम लोगों ने लेके रखी हुई है उड़ीसा में, वहां पे भी हम लोग कल्टीवेट करने वाले। तो फार्मिंग से लेके, मतलब एम्प्लॉयमेंट से लेके, उनके पास प्रोडक्ट बनाने से लेके हम लोग सब कुछ सेल्फ सस्टेनेबली इंडिया में कर रहे हैं। और रही बात मलेशिया की कंपनी होगी, लेकिन उनका प्रेम, डॉक्टर लिम का प्रेम जो इंडिया के प्रति है, वो है क्योंकि उनका दिल इंडियन है, और उनका दिल इतना इंडियन है कि जितने सूत्र उन्होंने इंडिया के बारे में पढ़े होंगे आपने सुने भी नहीं रहेंगे। जैसे वज्रच्छेदी का प्रज्ञा परमिता सूत्र आपने कभी सुना नहीं होगा या पढ़ा नहीं होगा। फिर मैं आपको बताऊं, विमल कीर्ति निर्देश सूत्र आपने सुना नहीं, पढ़ा नहीं होगा। फिर आपको मैं अभी बता दूं, उन्होंने महाअन्नपूर्णा स्मृति सूत्र ट्रांसलेट किया। ये सब मैं ट्रांसलेट किए हुए किताबें बता रहा हूँ। ये इंडिया की किताबें हैं जो तक्षशिला से चाइना में गई। कुछ ऐसी किताबें हैं जो नालंदा से चाइना में गई, वो भी किताबें ट्रांसलेट करके वो हमें दे रहे हैं। हमें हमारी धरोहर दे रहे हो, भारत की धरोहर जो 2500 साल पुराने हैं। हम लोग ने सुना है कि इंडिया सोने की चिड़िया थी, लेकिन किसने देखा? उसका एक पंख नहीं दिखता है। ये आदमी हमको वापस वो अंडा दे रहा है जिसमें से वापस सोने की चिड़िया निकलेगी। ये इतना जबरदस्त काम कर रहा है और मैं उनसे इसीलिए जुड़ा हूँ। अभी देखो, पाम लीफ ताड़पत्री पे लिखने का कला ही खत्म हो गई थी। एक आदमी मेरे पास आया था पूना में, वो बोल रहा था सर मैं लास्ट हूँ, मैं गया था तो जया बच्चन इनके पास, ये वो सब लोगों ने अच्छा फोटो वीडियो खींचे, कोई हेल्प नहीं करता सर। ये मैंने लास्ट तक संभाल के रखा, हमारी पुश्तों ने संभाल के रखा ये कला को, ये अभी खत्म हो रही है।
ये ताड़पत्री पे लिखने वाली कला और हमसे नहीं होती, हमारे 2 बच्चे हैं, हम लोग कैसे संभालेंगे, इनकी शादी करनी है, ये वो। मैं उनसे मिला, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे रेमन सूत्र आप लिख के दोगे मुझे इस पे? बोलता हाँ सर लिखूंगा। बोले एक पत्र पे लिखने को कितना टाइम लगता? बोलता आधा घंटा तो लगता है। बोला ये चैप्टर है करीबन 60-70 पेजेस का है। बोले सर मेरी तरफ से मैं गिफ्ट बोल के दे दूंगा, आप मेरे को प्लीज़ ये दे दो। तो मैंने उनको दे दिया ये प्रोजेक्ट कि आप लिख के दो। बंदे की ऑनेस्टी और मेहनत देखे मैंने उसको दे दिया, उड़ीसा का बंदा था, उसने लिख के दे दिया और मैंने डॉक्टर से उसको मिलाया, गिफ्ट करवाया। डॉक्टर बड़े खुश हुए कि वापस उनकी जो ट्रांसलेटेड वर्जन था अब एक वापस वो ताड़पत्री पे आया। और ऐसा लगा डॉक्टर को पकड़ते वक्त कि वो 2500 साल पीछे चले गए। मुझे भी ऐसा लगा कि यार ये 2500 साल पीछे चला गया। अब कहीं ना कहीं करुणा है कि इसको हेल्प कैसे किया जाए, कैसे हेल्प करेंगे। तो हमने प्रोजेक्ट शुरू किया मैंने डॉक्टर ने, और डॉक्टर से मिलते हम लोगों ने एक बड़ी मशीन खरीदी जो बोले कि ये हाथ से लिखते लिखते तो थक जाएगा, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा। हमने लेज़र मशीन खरीदी। आज लेज़र मशीन से हम 30 मिनट में लिखता है, हम 30 सेकंड्स में उस पर प्रिंट करते हैं और वो कट करके हम लोग उसको, लेकिन उसको कैसे हेल्प करें? उसको बोला भाई साहब आप सबसे सिंपल काम करो, आपने अब तक धरोहर संभाल के रखी, आप सिर्फ हमें पाम लीफ दो। हम लोग उसके पास से करीबन 4 रुपए में एक पाम लीफ खरीदते हैं। वो सिर्फ पाम लीफ तोड़ता है, प्रोसेस करता है, उबालता है उसको नीम के इसमें हल्दी डाल के फिर उसको सुखाता है। तो वो वाला फैक्ट्री सेटअप कर दिया उसने। और मैं उनके पास से अभी पिछला मेरे हिसाब से 20,000 लीव्स खरीदे। अभी मैं उनके पास ऑर्डर दिया है 3 लाख लीव्स का। उसके बाद वी आर गिविंग हिम अनदर 7 लाख लीव्स, 10 लाख, बिकॉज वी आर गोइंग टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ पाम लीफ स्विचेस ऑफ इंडिया। सिर्फ फाउंडेशन की तरफ से हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसी पीरियड में उनकी लाइफ चेंज होगी, उनके बच्चों की लाइफ चेंज। तो आप अगर पूछोगे कि डॉक्टर लिम मलेशियन है, कंपनी मलेशियन है, इंडिया कहाँ है, उनका एक सिंपल कहना था, मेरा जन्म भले हुआ होगा मलेशिया में, मेरा जन्म और बचपन भले मलेशिया में हुआ रहेगा, लेकिन सबसे बड़ी जो मेरी जिंदगी बदलने वाली जो गिफ्ट है या फिर जो स्किल है वो है एजुकेशन। मेरी दूसरी माँ इंडिया है, IIT खड़गपुर। इस IIT खड़गपुर ने मुझे जो नॉलेज दिया, एजुकेशन दिया, इस माँ को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इस नॉलेज से जो भी मिला है मैं इस माँ को वापस लौटाऊंगा। इसलिए इधर आते हैं, बार बार आते हैं। और अगर आप देखोगे सबसे बड़ी DXN की फैक्ट्री कहाँ बनाई? इंडिया में। सोचो ये 3 गुना बड़ी है, 3 गुना बड़ी है। और DXN में जितनी फैक्ट्रीज है ना उतनी मलेशिया में भी नहीं है। तो इतना प्यार, इतना प्रेम। और अभी उनकी हेल्थ की ट्रीटमेंट भी इंडिया में होती है। वो किसी भी बोलता मेरे को अमेरिका भी मेरे किसी पे विश्वास नहीं, मेरे को तो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से भरोसा है, इंडिया के डॉक्टर का भरोसा। वो पूरी तरह समर्पित है इंडिया के लिए। और ऐसे व्यक्ति को हम देश प्रेमी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? असली देश प्रेमी। ओके, तो कोई आपको अगर बोले ना तो बोले आप और उनके गुणों में देखो, ये ध्यान की पद्धति को संभाले हुए हमें अपनी ध्यान की पद्धति दे रहे हैं। उस आदमी को आप बोल रहे हो वो इंडियन नहीं है, वो पूरी तरह 101% इंडियन है। ओके, और तो कहानियां इतनी हैं कि बताते बताते टाइम निकल जाएगा। लेकिन मैंने ये मौका देखा कि मैं आओ, बहुत दिनों बाद मैं वापस पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया हूँ। तो आप लोगों के कुछ सवाल रहेंगे तो मैं एड्रेस करूँ, आपकी कुछ डर रहेगा, कुछ सवाल रहेंगे, जैसे इनका सवाल था, आप लोग पूछो। क्योंकि शायद मैं वो लकी आदमी हूँ जिसको इनके साथ इतना नज़दीक से काम करने का मौका मिल रहा है। और मेरी नज़दीकियाँ शायद आपको हेल्प करे। आपको कुछ पूछना है डायरेक्टली आप मुझे पूछ सकते हो। मैं बोलते ना उनका वाहन बन गया होगी। ओके, मेरे को मारते चाबुक और मैं चलता रहता हूँ। यस टीवी पे ऐड कब आएगी? अभी नेपाल में बड़ा इवेंट हो रहा है। देखो हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में, हम लोग सकली मार्केटिंग करते हैं। हमारा मार्केटिंग हमारी चरित्र को दिखाता है। अभी हम नेपाल में 6000 पीपल साथ में मिलने वाले, सब लोग यही करने वाले हैं, इधर ही रहेगा DXN, सब लोग बैठने वाले। दातुक जहाँ गए, डॉक्टर जहाँ गए, DXN चला गया, हम गए DXN चला गया, नेटवर्कर गया DXN चला गया। DXN को बोलने की जरूरत नहीं, सबको पता है। 6000 लोग बैठे हुए DXN के। आई थिंक रमन, हाउ मेनी मीडिया? 27 मीडिया एजेंसीज आर गोइंग टू कवर दैट इवेंट। वो लाइव इवेंट होने वाला नेपाल में, उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन होने वाला है। अच्छा, इसके अलावा आपको बताता हूँ, आर CSR विंग थ्रू सिर्फ
अभी हमने स्पेशल नीड्स ऑटिस्टिक बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है, ऑसम किड्स करके, और इसका एक ब्रांच पुणे में है, एक हैदराबाद में ऑलरेडी खुला है। ये जो स्पेशल बच्चे होते हैं ना, जिनको ऑटिज्म होता है, उनके लिए खुला हुआ है। तो उसके साथ हम लोग आगे चल के नॉर्मल स्कूल्स भी खोलेंगे। तो ये स्कूल्स इसलिए ताकि हमारा ब्रांड बना रहे। हमारी ब्रांड की अच्छाई जब दिखेगी, लोग पूछेंगे यार ये तो अच्छा काम कर रहे हैं, ये अच्छा क्या बनाते हो। अभी लोग हमसे ये पूछते हैं आप ये सब करते हैं, लेकिन है कौन आप, समझ में है, क्योंकि इतना अच्छा काम करने वाला है कौन आप। तो हम बोलते हैं हम DXN है, ओके ओ, लेकिन आपके पास है क्या, मतलब कहाँ से आया ये सब। तब हम बोलते हैं हम कॉफी पीते। अच्छा कॉफी मिलेगी आपको, उल्टा हो गया। आप अपना कर्म ऐसा करो कि लोग पूछे कि आपके पास कुछ है क्या मेरे लिए लेने के लिए। देखो बहुत सिंपल है, मंदिर बना दो, उधर अंदर मूर्ति रख दो, लोग दर्शन के लिए जाएंगे, लेकिन माल कहाँ बिकता है, सीढ़ियों पे। व्यवहार सब बाहर होता है, समझ में है। तो यही चीज अगर आपको समझ गई, अपने चरित्र पे काम करो, अपने व्यवहार पे काम करो, अपनी जो बातें हैं उसको इन सिंक करो कि लोग आपसे सिर्फ जुड़े, और जुड़ते रहेंगे। यही नेटवर्किंग है, जुड़ना ही नेटवर्किंग है। ओके, एनीबॉडी हैव एनी क्वेश्चंस? What is the process of joining the Nepal event, which is on 21st of September? You can contact me. Yeah, Raman ji है, contact करो. It should not be missed. It is a very good event. क्योंकि मैंने लाइफ में जब लास्ट टाइम हमने नेपाल में किया था, we were almost 5,000 people. 5,000 लोगों को डॉक्टर ली यहाँ बैठे हुए हैं। मैं बोला ये कैसे सिखाएगा इनको, तो मेरे को सब उधर सब बैठ जाओ, सब बैठो, सिर्फ जैसे बोले ये मेडिसिन का चिट क्यों कर रहा है। तो येलो साड़ी सिट, यू सिट, डोंट मूव, कैमरामैन यू सिट, सबको बिठा के रखा 10 मिनट, सबको बिठा के रखा। किसी को ना कैमरामैन तू भी छोड़, मुझे फोटो भी नहीं चाहिए, लेकिन 10 मिनट शांति से बैठो। 5,000 लोग जिस जगह पे कुछ नहीं करते, हिलते भी नहीं है, वो सन्नाटा, वो शांति जबरदस्त होती है, क्योंकि ऐसी शांति ही आगे चल के क्रांति लाती है, और रेवोल्यूशन वहीं से शुरू होती है। ओके, तो एक एक्सपीरियंस आपको लेना जरूरी है, अगर मौका मिले तो जरूर लेना। दैट्स माय थिंग। एंड देन यू कैन डू दीज इवेंट्स, ऐसे इवेंट्स आप करो। अभी हम पुणे में वी गोइंग टू डू शून्यथॉन, जैसे मैराथन होता है ना, तो हम लोग अभी सिर्फ के थ्रू वी आर डूइंग शून्यथॉन। हम लोग बोलते हैं कि ये शरीर बहुत आलसी है, इसीलिए ये बैठा रहता है, इसलिए उसको भगाओ, यानी मैराथन। हम बोलते हैं ये मन बहुत चंचल है, भागता रहता है, इसलिए इसको बिठाओ, इसलिए शून्यथॉन। तो हम लोग ऐसे 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का ऐसे हम लोग क्लब करते हैं विद मैराथन एंड शून्यथॉन टुगेदर। एंड वी हैव नाउ वन इवेंट वी आर डूइंग ऑन 13th of October इन नियर पुणे, जहाँ पे 2,500 वुमेन पार्टिसिपेट कर रही है फॉर मेडिटेशन। सो ऐसे इवेंट्स होंगे, और इससे बॉन्डिंग भी होगा, मैसेज भी जाएगा। जैसे अभी ये जब फ्लावर आएंगे ना, हम लोग न्यूज़पेपर में कवर करने वाले कि यू नो द कश्मीरी सैफरन इज नाउ ग्रोन इन DXN's इंडोर फैसिलिटी। आप जाके देख सकते हो, लोग आएंगे देखने के लिए, भैया आएंगे, क्योंकि सबको कोई हर एक जन तो कश्मीर नहीं जा सकता, लेकिन केसर की फूलों का ऐसा नज़ारा देखने के लिए लोग पक्का आएंगे। ये हो गया आपकी चांस, बनाओ अपनी 10-10 लोगों की टीम और जाओ। आपके लिए रहने का बंदोबस्त भी कर दिया है वहाँ पे, करीबन आपको 60-70 पीपल आप कभी भी जाके रह सकते हो, फैसिलिटी भी है विद इन द फैक्ट्री। ये ओनली फैक्ट्री इन द वर्ल्ड DXN की जहाँ पे इन हाउस रहने की फैसिलिटी है। आपको सिंपल फैसिलिटी है, लेकिन आप वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हो, पूछ सकते हो, एजुकेट कर सकते हो, अपना नॉलेज बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। एजुकेशन मिलते ही आप प्रोडक्ट को और गारंटी से पिच कर सकते हो। ओके, सो नो क्वेश्चंस? या सर, सुनने के दौरान जितनी भी एक्टिविटीज हम करते हैं, लाइक प्रैक्टिस, मेडिटेशन, रिवर्स काउंटिंग, व्हाटएवर, वैसे एक लाइन में अगर डिफाइन करना हो, व्हाट इज शून्य? शून्य इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग योरसेल्फ, मतलब पॉलिशिंग। जितना तुम पॉलिश करोगे उतना चमकोगे, क्योंकि चमक आपके अंदर पहले से ही है सर। सोने को चमकाने के लिए सिर्फ उसको साफ करना पड़ता है, राइट? आप सब समृद्धि से भरे हो, सिर्फ ये मन की जो भटकने वाली चीजें, उसको आप अगर स्थिरता की तरफ लेके जाओगे, दैट स्थिरता विल मेक यू शाइन। तो हम लोग कहते हैं ना, शून्य ही रूप है और रूप ही शून्य है, मतलब स्थिरता ही चंचलता है, चंचलता ही स्थिरता की तरफ। ओके, ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने एक सूत्र जो इन्होंने सिखाया डॉक्टर ली ने, इसको कहते हैं कि हृदय सूत्र, द हार्ट सूत्र। तो आपको कभी, क्योंकि वो हार्ट सूत्र का डेफिनेशन ये है कि मन हमेशा डराता रहता है, ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा हो गया। तो ये डराने वाला
मंत्र ही सिखाते हैं कि डरने का ही नहीं राजेश। वो कहानी याद है पहले किताब में, जब गन रखता है सामने वाला डॉक्टर को, है ना, वो ऐसा है, डॉक्टर को 1 सेकंड का डर नहीं लगता, किसी से डरते नहीं हो। वो मतलब वो आंख में आंख डाल के बात करते हैं, अच्छा गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट मेरे को भेजा था, क्यों मुझे सीधी पे इसलिए भेजा था, कुछ तो मिनिस्टर ने कुछ बोला तो बोला राजेश वो मिनिस्टर को निकाल। मैं निकाल, मैं कौन होता वो मिनिस्टर को निकालने वाला, बोला उसको निकाल दे। मैं बोला कहाँ से निकालूं, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं तू जा। मैं डर गया, मैं बोला मैं मिनिस्टर से बात भी नहीं कर सकता, वो फाइनेंस मिनिस्टर था, मैं कैसे बात करूँ। तो मैं किसी दोस्त को बोला चल, ऐसे जब बोला अरे कुछ नहीं, उसकी बात सुनने की जाने, अब मैं जाऊँ उधर तो करूँ क्या। मिनिस्टर को वो रोज पूछे तो नहीं बात की मिनिस्टर से, ये इंडिया है, ऐसे थोड़ी किसी पे जाए मिनिस्टर से बात कर सकते हैं। तो फिर किसी तरह वो ऐसे करते, मतलब वो सोचते हैं अद्भुत। और फिर एक दिन ऐसा आया, मैं मिनिस्टर और डॉक्टर लिन, हम तीनों बैठ के उनके असेंबली में, सोचो एक बड़े इसमें हम तीनों सिर्फ, और जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिली, यार ये आदमी अद्भुत है यार। एक टाइम पे बोला था इसको निकालो, उसी के साथ बैठ के कॉफी भी चाय भी पी रहा और मस्त बिजनेस कर रहा है, अरे अद्भुत है। तो ये अद्भुत कहानियां मेरे हिसाब से और किताबों में आती रहेगी। सो आई जस्ट वांटेड टू लेट यू नो, पढ़ो, दिस इज द बेस्ट वे टू शेयर द एक्सपीरियंसेस दैट आई हैड विद डॉक्टर लिम एंड इट विल हेल्प यू ऑल। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे ट्रिपल डायमंड मिस्टर माली जी को, जिन्होंने बताया कि किस तरह से वो चैलेंजेस को फेस करके आगे आए। और मैं डॉक्टर सवेरा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो बुक है डील्स एंड डायमंड्स, हाँ फर्स्ट हिंदी बुक उनको प्रेजेंट करेंगे मिस्टर प्रदीप कुमार माली। Calm down, yo, you so much, you put your ass all up down, all up down, all up down. Yo, say I love you, no, young guy, no, 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 no. तो चलिए, हमारे पास समय कम है, जैसा मैंने कहा